हेलो गाइस, वेलकम टू हिटमैन कोड नेम 47 सीरीज़। और आज जो मैं मिशन खेलने जा रहा हूँ वो है द ली होंग असैसिनेशन। इस मिशन में बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं हमारे पास चार। नंबर वन ये है कि हमें एक जेड फिगर चाहिए। नंबर टू है एजेंट स्मिथ को रिहा करवाना है। नंबर थ्री सेफ कॉम्बिनेशन की चाहिए। नंबर फोर इज़ असैसिनेट ली होंग। और सबसे पहले बेसिकली इस मिशन में प्रोग्रेस करने के लिए मुझे यहाँ से पास चाहिए जो मैं बार टेंडर से ले लूँगा और आगे मिशन की तरफ ताकि मैं प्रोग्रेस कर सकूँ। और ये फ्लायर बेसिकली मैंने ले लिया इससे। और अब मैं डायरेक्ट जाऊँगा आगे मिशन की तरफ प्रोग्रेस करूँगा और सेफ की कॉम्बिनेशन सबसे पहले मैं बेसिकली लूँगा। अब इस मिशन की बात करूँ तो बेसिक ये मिशन हिटमैन कोड नेम 47 की सीरीज़ में अगर बात करता हूँ तो सबसे मुश्किल मिशन सेकंड नंबर पे है। जो फर्स्ट नंबर पे है वो है प्लूटोनियम रन्स लूज और सेकंड नंबर पे ली होंग असैसिनेशन है। लेकिन अगर इस मिशन में बेसिकली आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत जल्दी करने की कोशिश करोगे तो इस मिशन को कंप्लीट करने में मुश्किल हो सकती है। अब बेसिकली इस लड़की जो है इसके पास की है। अब दो वेज हैं इससे की लेने के। एक तो ये है कि यहाँ से इसको रिहा करवा दो। दूसरा ये है कि भाई नाइफ़ के ज़रिए बेसिकली इसको मार दो और इससे सेफ़ की कॉम्बिनेशन ले लो। और मैं नाइफ़ के ज़रिए बेसिकली मार के बस सेफ़ की कॉम्बिनेशन ले लूँगा ताकि जितना जल्दी मिशन ये हो सके मैं कर सकूँ। मैंने सेफ़ की कॉम्बिनेशन ले लिया है। अब मुझे जो गार्ड है उसके कपड़े चाहिए। और मैं ये करूँगा कि यहाँ पे जो बेसिकली ये गार्ड खड़ा हुआ है इसको आराम से मार कर इसके कपड़े ले लूँगा। और मैं यहाँ पे नाइफ़ निकालता हूँ और इसको मार के इसके कपड़े ले लेता हूँ। ये नाइफ़ की गिर गई मेरे से। ये नाइफ़ मैं उठा लेता हूँ और मैंने कपड़े पहन लिए हैं। सूट केस जो है मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ। फिर बाद में आके इसको मैं लूँगा। ये यहाँ पे छुप गया है लेकिन जब मैं वापस आऊँगा बेसिकली सूट केस यहाँ पे ही होगा। तो बस मैं यहाँ से निकलता हूँ और जाके एजेंट स्मिथ जो है उसको रिहा कराता हूँ मैं। जो हिटमैन ब्लड मनी में भी बेसिकली है, हिटमैन 2 में भी है। हमेशा वो प्रॉब्लम में ही फंस जाता है एजेंट स्मिथ। अब मेरे पास नाइफ है। अब मैं तीन गार्ड्स को बेसिकली मारूंगा ताकि इन रेड ड्रैगन मेंबर्स को, ताकि मैं आगे मिशन एजेंट स्मिथ को इजीली रहा करा सकूं। और एक गार्ड को मैंने मार दिया है। अब मुझे ये दूसरा गार्ड इसको ही मारना है क्योंकि भाई ये यहाँ पे बार बार फिरता रहता है। तो इससे बेहतर यही है कि भाई एमी ये देख लें, फायर करना शुरू कर दें जब मैं एजेंट स्मिथ को रिहा कराऊं। तो इन तीनों गार्ड्स को ये बंदा मार दे तो ज़्यादा बेहतर है। ऑल दो आप ये भी कर सकते हो भाई सिर्फ इस गार्ड को जो डोर के सामने खड़ा हुआ है एजेंट स्मिथ, ताकि यहाँ से भाग ना सके। अब इसको मार के भी मिशन कर सकते हो लेकिन तीनों गार्ड्स को मार दो तो ज़्यादा बेहतर है। अब बेसिकली मैं एजेंट स्मिथ को रिहा करवाऊँगा ताकि मुझे सेफ लोकेशन मिल सके कि भाई जेट फिगर कहाँ पे पड़ी हुई है। और एजेंट स्मिथ को मैंने रिहा करवा दिया है। और अब बेसिकली जेट फिगर बेसिकली मैं लेता हूँ ताकि मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो सके। और जेट फिगर जो है वो है वो बेसिकली जहाँ पे मैंने उस लड़की को मार के सेफ की कॉम्बिनेशन लिया है, मुझे तो लग रहा है वहाँ पे है लेकिन नीचे भी चेक कर लेता हूँ। इस मैप से बेसिकली कंफर्म नहीं होता कि भाई कहाँ पे है, तो पहले नीचे देख लेता हूँ, शायद नीचे पड़ी हो जेट फिगर। नहीं, ऊपर ही मुझे लग रहा है कि है, यहाँ पे नहीं है जेट फिगर। तो जहाँ पे लड़की को मारा था वो मेरा गेस राइट था कि भाई वहाँ पे ही जेट फिगर है। अब मैं डायरेक्ट वहाँ पे जाऊँगा और वहाँ से जेट फिगर ले लूँगा। और मैं जाता हूँ डायरेक्ट ऊपर। इस स्नाइपर केस मेरा जो आगे वापस आ गया है। अब मैं इस गार्ड को जो है ड्रैग कर लेता हूँ क्योंकि अगर इस गार्ड को मैं ड्रैग नहीं करके साइड पे करूँगा तो भाई दूसरे लोग देख लेंगे और वो फिर यही समझेंगे कि भाई फिर सस्पिशियस जो गार्ड है उसको ढूंढना शुरू कर देंगे। तो भाई हिटमैन अभी पकड़ा जाएगा। तो मैंने स्नाइपर राइफल स्नाइपर का केस ले लिया है और ये मेरे आगे मिशन में काम आएगा। और मैं यहाँ से डायरेक्ट जाता हूँ सेफ़ कॉम्बिनेशन मेरे पास है। सेफ़ खोलता हूँ ताकि मैं जेट फिगर ऑब्टेन कर सकूँ। नाइफ़ के ज़रिए इस गार्ड को मैं आराम से मार देता हूँ। ये नाइफ़ मैंने निकाल ली है और ये गार्ड गया रेड ड्रैगन मेंबर। अब मैं सेफ़ को खोलता हूँ ताकि मैं जेट फिगर जो है वो ऑब्टेन कर सकूँ। और
ये जेड फिगर जो है मैंने बेसिकली ऑब्टेन कर ली है। अब मैं यहाँ से इस रूम से फ़ौरन भागूंगा ताकि मैं अपने अपना बेसिकली जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो कर सकूं। इस साइड से मैं नीचे छलांग मार सकता हूँ, नहीं इस साइड से नहीं मार सकता, दूसरी साइड से मैं छलांग मारता हूँ। अगर होपफुली छलांग लग गई तो सही है, अदरवाइज़ एक और लाइफ भी है, कोई मसला नहीं है। ये गलत मेरे से छलांग लगी, अदरवाइज़ मेरी कोशिश थी जल्दी मिशन कंप्लीट करूँ, लेकिन कोई नहीं। एक और लाइफ भी है, दो लाइफ आपके पास बेसिकली होती हैं इस मिशन में, हर मिशन में हिटमैन की जो आप खेल रहे हो, तो कोई मसला नहीं है भाई। दूसरी लाइफ है और जल्दी करने की कोशिश में भाई एमी मर गया। खैर कोई नहीं, अभी मैं जाता हूँ डायरेक्ट जेड फिगर देता हूँ जो हमारा एक और एजेंट यहाँ पे है, तो उससे मैं बेसिकली पॉइज़न ले लूँगा और वो पॉइज़न जो है मैं ली होंग के खाने में डालूँगा ताकि ताकि बेसिकली मैं उसको खाना खाना दूँ और वो उसको खा के मर जाए, पॉइजन वाला। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि उसके साथ जो गार्ड है उसका ली होंग का, जो भी खाना सबसे पहले ली होंग को दिया जाता है सबसे पहले टेस्ट वो करता है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि वेटर के कपड़े पहन लेता हूँ, वेटर के कपड़े पहन के पॉइज़न ऑब्टेन कर लेता हूँ और पॉइज़न खाने में डाल देता हूँ ताकि भाई ये मिशन जो है ये कंप्लीट हो सके। थोड़ा लेंथी है ये मिशन, पहले जो 4 मिशन हैं वो इतने लेंथी नहीं है, लेकिन ये जो है इसमें थोड़ा टाइम टाइम टेकिंग, लेंथी नहीं कहूँगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा है। थोड़ा सा मुश्किल भी है, लाइक अगर थोड़ी सी भी आपसे गलती हो जाती है तो भाई ये मिशन सारा ही भाई शुरू से करना पड़ता है। हाँ फॉर एग्जांपल जैसे मैंने वहाँ से जंप मार के मर गया तो वो मसला नहीं है क्योंकि मुझे किसी गार्ड ने देखा नहीं है। लेकिन हाँ अगर आपको कोई गार्ड देख लेता है तो फिर ये पूरा मिशन फिर से ही खेलना पड़ जाता है क्योंकि फिर सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं, तो फिर मसला भी क्रिएट हो जाता है। अब मैं ओपन करूँगा डोर और डायरेक्ट जो है इस गार्ड को बेसिकली यहाँ पे टॉयलेट में भाई इसकी बॉडी को छुपा दूंगा ताकि कोई इसको देख न ले। डोर को क्लोज़ करता हूँ और फ़ौरन से यहाँ से निकल के पॉइज़न ऑब्टेन करने जाता हूँ। ओपन हो जाए डोर और मैं डायरेक्ट जाता हूँ उस एजेंट के पास जिसके पास पॉइजन है। उसको मैंने जेड फिगर भी देनी है। जो जेड फिगर है आपने बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल आप ली होंग को पहले किसी और तरीके से मार देते हो तो ये आपको पॉइजन नहीं देगा। हाँ लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल ली होंग को मारते नहीं हो तो ये आपको पॉइजन देगा जिसके ज़रिए आप मिशन को कर सकते हो। और जेड फिगर आपने खुद नहीं लेके जानी होती भाई, इस एजेंट को देनी होती है। हिटमैन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ये सेम मिशन है लिए होंगे असैसिनेशन वाला, लेकिन उसमें ये पॉइजन वाला कोई सीन नहीं है। जेड फिगर जो है अपने साथ लेके जा सकते हो। अब मैं इस डोर से एंटर करूँगा और सर्विस सूप फॉर ली होंग इज़ रेडी। अब मैं इसके अंदर पॉइजन इंजेक्ट कर देता हूँ और ताकि ली होंग तो बेसिकली सूप को पिएगा नहीं, उसका गार्ड पिएगा, तो जैसे ही उसका गार्ड इस सूप पिएगा वो मर जाएगा और फिर ली होंग जो है यहाँ से भाग जाएगा। अभी जो कट सीन है उसमें ये दिखाया जाएगा कि भाई गार्ड कह रहा है भाई ये सबसे पहले तो मैं टेस्ट करूँगा। ये गार्ड जब इसको असल में इसका गार्ड जो है बेसिकली उस लाइक वो इतने अरसे से उसके साथ है कि तो उसको पता है कि भाई यहाँ पे उसको ऐसा फील हुआ कि भाई शायद ये जो वेटर है ये सही नहीं है, ये यहाँ का नहीं है, तो इसीलिए उसने भाई पहले टेस्ट कर लिया। और अब मैं इस गन के ज़रिए इस गार्ड को ली होंग के मार देता हूँ, इस गन को फेंक देता हूँ फ़ौरन से। ली होंग यहाँ से एस्केप कर गया है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है। ली होंग को हम जो स्नाइपर राइफल है उसी के ज़रिए मारेंगे। ली होंग को दो वेज हैं ली होंग को मारने के, या तो आप स्नाइपर राइफल के ज़रिए भी मार सकते हो या तो आप उसके बेस में जाके उसको नाइफ़ के ज़रिए भी मार सकते हो। नाइफ़ के ज़रिए उसको मारना थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ली होंग के पास बेसिकली जो सॉर्ड है वो पॉइजन सॉर्ड है और अगर आपको एक भी वो सॉर्ड लग गई तो भाई खेल तमाम हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि भाई स्नाइपर राइफल के ज़रिए ही ली होंग को बंदा मार दे। ऑल दो इससे ये होता है कि भाई मिशन थोड़ा सा टाइम और ले लेता है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं है, इजी वे है और ज़्यादा लाइक कोई ये नहीं है कि भाई मिशन फेल होने के चांसेस इसमें कम होते हैं। नाइफ से मारने में जो चांसेस है मिशन फेल होने के वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये ली होंग को मैं यहाँ पे मार सकता था लेकिन मैंने कहा नहीं भाई चांस नहीं लेते हैं, अभी बुलेट जो है ज़ाया होगी ऊपर से।
फिर ली होंग इधर आएगा भी नहीं, अलर्ट हो जाएगा अगर मैं निशाना सही नहीं लगा पाया। अब मैं वेट कर रहा हूँ ली होंग का कि वो आए और मैं उसको बेसिकली मार सकूँ। ली होंग आ जा, और सीधा हेड शॉट आपने मारनी है, ये नहीं कि भाई उसको बाजू में किसी और जगह, नहीं, सीधा हेड शॉट, ताकि एक ही बुलेट में काम तमाम। और ली होंग को मैंने यहाँ पे मार दिया है। स्नाइपर राइफल को मैं यहाँ पे फेंक देता हूँ। इस गेट से मैं स्केप करने की कोशिश करता हूँ, ये तो बंद है बेसिकली। वेट करता हूँ शायद शायद कोई गार्ड निकल आए। नहीं, कोई गार्ड नहीं निकल रहा, मुझे लंबे रास्ते से ही जाना पड़ेगा भाई। ओपन करता हूँ डोर, कोई गार्ड आ रहा है। एक गार्ड तो बेसिकली भागते हुए आया था इस डोर से, उसने वापस जाना होगा, लेकिन इतना टाइम लग जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि भाई दूसरे तरीके से ही स्केप करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो भी अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनको हिटमैन सीरीज़ पसंद है, उनको बेसिकली आप उनके साथ शेयर भी करना। और मैं यहाँ से बेसिकली अब क्या करूँगा, सिंपल स्केप कर जाऊँगा। इस ओपन करूँगा डोर से, और जो बेसिकली जो आप ली होंग का जो बेस है जहाँ पे बेसिकली वो होता है, वहाँ से स्केप करूँगा फ़ौरन। और मिशन की अगर ये बात करूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है, मुश्किल भी है। इसमें जो मेन चीज़ हिटमैन कोड नेम 47 सीरीज़ में मुश्किल है वो यही है कि भाई इसमें सेव नहीं है। अगर आप मर जाते हो तो भाई सेव की कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने जंप मारी वहाँ से मर गया, तो वो इतना कोई इशू नहीं है उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको किसी ने देखा नहीं है। लेकिन अगर कोई गार्ड आपको देख लेता है किसी को मारते हुए, तब जब आप दोबारा रिवाइव होगे, अपने आप को करोगे, तो भाई तब मसला ये होगा कि भाई गार्ड्स आपको फ़ौरन शूट करना शुरू कर देंगे, तो आपके पास कोई चारा नहीं होता। वेर एस लोड गेम, अगर आप आपने सेव किया दोबारा से लोड करते हो गेम, तो वहाँ पे तो ज़ाहिर सी बात है जिस पॉइंट पे आपने सेव किया वहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें ऐसे नहीं होता, तमाम गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। अब फर्स्ट फ्लोर में चला जाता हूँ और भाई शिप के ज़रिए मैं स्केप कर जाता हूँ। इसके बाद जो 3 मिशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, ऑल तो इतने मुश्किल नहीं हैं, इजी हैं, इजीली वो हो जाते हैं। 5 से 6 मिनट के मिशंस हैं वो। उसके बाद 2 मिशंस हैं जो बेसिकली उसमें से एक आसान है, जो दूसरा है मैंने बताया था। जो सबसे मुश्किल मिशन है हिटमैन सीरीज़ का, वो है प्लूटोनियम रन्स लॉस। तो अब मैं इस शिप से बेसिकली स्केप कर जाऊंगा और इस मिशन का यहाँ पे एंड हो जाएगा। मैंने शिप से यहाँ से स्केप कर दिया है और मिशन का एंड हो गया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और स्कोर भी दिखा देता हूँ भाई कि इसमें रेटिंग्स नहीं होती, साइलेंट असेसन रैंक वगैरह नहीं होता। बेसिकली ये होता है कि अमाउंट कितनी क्रेडिट हुई है। तो